अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 9 मार्च 2022 बरोज़ बुध है और आपके यहाँ बस्ती खिड़की तहसील कोटद्दू ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में मैं शायर इस्लाम मेरे मोहतरम काबिल एहतराम हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान अलबाज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मैं जब यहाँ आया मैंने माशाअल्लाह इन हज़रात उलमाए कराम की कारगुजारी सुनी, मदरसे की बात देखी, इनकी जमीयत उलमाए इस्लाम से मोहब्बत देखी। अल्लाह जानते हैं मेरा दिल खुश हुआ है। बस मेरी एक आदत और मजबूरी है कि मैं रात को लेट आवर बयान नहीं कर सकता, ये मैं बिलजबर इनसे यही टाइम लिया है, वरना इन हज़रात का पक्का प्रोग्राम तो मुझे 10 बजे के बाद बिठाएं। बस मेरी एक ऐसे समझे कुछ भी कह दें, एक फितरत है, लेट आवर मुझसे गुफ्तगू नहीं होती और उसमें 2 वजह हैं। एक वजह यह कि सुबह नमाज मैंने भी पढ़नी और दूसरी वजह सुबह नमाज आपने भी पढ़नी। ये सारी मेरी गर्दन पर होंगे जो मैं इनको फिर इतने टाइम बिठाए रखूं और ये करूं। एक मुस्ताहब की खातिर हम जो है ना फ़र्ज़ का वो करें, तो इसलिए मैं शुरू में बयान करता हूँ। जो हज़रात तशरीफ़ लाएँ अल्लाह उनको भला करे, जो नहीं तशरीफ़ लाए अल्लाह उनका भला करे। हमने मजमे को ज़्यादा देख के बयान बढ़ाना नहीं है, मजमे को कम देख के बयान घटाना नहीं है। बस मैं एक बात करता हूँ खुली खुली। हमारा आज का यहाँ प्रोग्राम है उलमाए देवबंद की अज़मत और उलमाए देवबंद के हवाले से। मैं आपकी खिदमत में 4 बातें अर्ज़ कर रहा हूँ उलमाए देवबंद को समझाने के लिए कि देवबंदियत क्या है। ये किसी मज़हब का नाम नहीं है, किसी फ़िरके का नाम नहीं है, किसी मकतबा फ़िक्र का नाम नहीं है। तो देवबंदियत है क्या? तो 4 काम है। भाई इसका इको में डबलिंग बंद करें, एक आवाज़ हो। 4 काम ज़हन में रखें। एक है दीन का उतरना, एक है दीन का लिखवाना, एक है दीन का फैलाना और एक है असली दीन का पहुँचाना। 4 काम है। तंजील दीन, तकमील दीन, तदवीन दीन और तमकीन दीन और ततहीर दीन। 4 को 5 कर लें, 4-5 में मुनहसर है। मसलन तंजील दीन ये मेरे अल्लाह ने किया है, दीन उतारा है। और तकमील दीन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर हुआ है, हुज़ूर पाक ने मुकम्मल किया। और तमकीन दीन, दीन की मजबूती ये पैगंबर के सहाबा और अहले बैत ने किया। और तदवीन दीन, दीन को लिखवाना ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया। ये 4 बातें। तो उलमाए देवबंद जो है इनने न दीन उतारा है, न दीन को मुकम्मल किया है, न सहाबा की तरह इन्होंने काम किया है, न इमाम हनीफा की तरह लिखवाया है। तो इन्होंने किया क्या है भाई? इन्होंने ततहीर दीन की है कि असली शक्ल में दीन उम्मत तक पहुंचाया है। जो अमानत अल्लाह ने हुजूर को दी, हुजूर ने सहाबा को दी, सहाबा ने अपने शागिर्द इमाम साहब को दी। इमाम साहब वाली अमानत जब बर्र सगीर में आई, ये बर सगीर पाक व हिंद में आई, तो यहाँ 2 काम हुए इस अमानत दीन के साथ। कुछ ने इस अमानत को घटा दिया, कुछ ने बढ़ा दिया। जिसे घटाया उसे कहते हैं इल्हाद का फितना, जो बढ़ाए उसे कहते हैं बिदआत का फितना। उलमाए देवबंद ने कहा ना हम इल्हाद वाले हैं ना हम बिदआत वाले हैं, हम असली दीन की शक्ल में अहले सुन्नत वल जमात वाले, असली से असली और हकीकी दीन फैलाने वाले हैं। हर मसले पर उलमाए देवबंद असली दीन सुनाते हैं। ये कोई मजहब का नाम नहीं है, ये किसी फ़िरके का नाम नहीं है, ये असली दीन की ताबीर, तशरीह, वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसीर कुछ भी कह दें, ये असली दीन सुनाते हैं। और फिर याद रखें उलमाए देवबंद ने तकरीर के साथ, तहरीर के साथ, वाज़ व नसीहत के साथ, तज़कीर और तसव्वुफ़ के साथ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के साथ
खानकाई निज़ाम के साथ, सियासत इस्लामिया के साथ, तबलीग के साथ, मदारस और मसाजिद कायम करके उम्मत तक असली दीन पहुँचाया। और ये बात चैन में रखें कि उलमाए देवबंद ने मुकम्मल दीन को संभाला है, मुकम्मल दीन को, अधूरे दीन को नहीं। हमारे पास कोई एक अकीदा नहीं है, कोई एक अमल नहीं है, कोई एक उन्वान नहीं है, तमाम दीन हमारा उन्वान है। आप जिस तरह दीन पर चलना चाहते हैं, आपका मिजाज नरम है तो नरम यहाँ मैदान मौजूद है, आपका मिजाज गरम है, आपके लिए गरम मैदान मौजूद है। आप मुदर्रिस तदरीस की शक्ल में चलना चाहते हैं, आपके लिए तदरीसी मैदान मौजूद है। और अगर आप खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, आपके लिए खानकाह मौजूद है, दरसगाह मौजूद है, मस्जिद व मुसल्ला मौजूद है। और अगर आप इस्लामी सियासत में, रियासत इस्लामी के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सियासत इस्लामिया भी मौजूद है। ये सारा उलमाए देवबंद ने दीन संभाला है। और ये बात ज़हन में रखें, उलमाए देवबंद कोई नाई मजहब और नाई फिरका और नाई तरतीब नहीं है। ये वही बात है जो सहाबा कराम ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से ली है। अब मैं एक एक बात इस पे अर्ज करता हूँ। सुभान अल्लाह। उलमाए देवबंद को अल्लाह ने वो अफराद अता किए हैं जो सहाबा कराम को नस्ल अल्लाह ताला ने हुजूर पाक की गोद में डाली थी। कैसे? उस वक़्त उलमाए, बल्कि उस वक़्त सहाबा कराम में खुलफाए राशिदीन का किरदार ऐसा है जो ऐसा कोई नहीं था। हुजूर पाक ने एक हदीस में खुद फरमाया है कि मेरी वसीयत अगर तुम पकड़ना चाहते हो ना, चलो मैं पूरी हदीस सुना दूं। हजरत इरबाज़ इब्न सारिया की रिवायत है, मिशकात जल्द अव्वल बाब अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना में है। हजरत इरबाज़ फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद बयान किया तो हम रो पड़े, हमारे दिल डर गए। हदीस पाक क्या है? सल्ला बिना रसूलुल्लाह ज़ात यौम, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फवाअज़ना मौइज़तम बलीगा, एक ज़बरदस्त गुफ्तगू हुजूर पाक ने की, ज़रफ़त मिनहल उयून, आंखें बह पड़ी, व वजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल अल्लाह की खशियत से डर गए। फ़क़ाल रजुलुम मिन्ना, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, कअन्ना हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन औ मुअद्दिन फ़ौसिना, ये तो लगता है अलविदाई खिताब है, आप दुनिया छोड़ के तो नहीं जा रहे, आप ऐसी ऐसी बात हमें फरमार समझा रहे हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, फिर हमें नसीहत फरमा दे, वसीयत फरमा दे। फिर अल्लाह के रसूल ने वसीयत शुरू की, फरमा ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकवे की तरफ वसीयत करता हूँ। तकवा किसे कहते हैं? तकवा तो लफ्ज़ी तर्जमा है गुनाह को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में रखना। लेकिन इसकी मिसाल देते हुए मैं अल-जामे लिअहकामिल कुरान कुर्तुबी का एक हवाला पेश करता हूँ। हुदल लिल मुत्तकीन, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 2 है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। क्या मतलब? ये कुरान जो है ये मुमिनीन मुत्तकीन की हिदायत के लिए। इसके तहत इमाम कुर्तुबी ने एक हदीस पाक लिखी है, वो ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दरबार लगा हुआ था। दरबार फ़ारूकी में सवालात व जवाबात इल्मी होते थे। तो हज़रत उमर ने सहाबा कराम से पूछा कि आपने रसूलुल्लाह से बराह रास्त कुरान समझा है, क्या आप में कोई ऐसा है जो मुझे एक आयत की तफसीर आसान लफ्ज़ों में समझा दे? उन्होंने पूछा अमीरुल मुमिनीन आप किस आयत के बारे में कहना चाह रहे हैं? कहा जी हुदल लिल मुत्तकीन में है, ये जो तकवा वाले हैं, मुत्तकी हैं, इनको कुरान हिदायत करता है। तकवा किसे कहते हैं? जो हुजूर से सुना है वही मुझे बताएं। तो सहाबा इकराम इतना तो समझते थे कि हज़रत उमर कोई आम तशरीह नहीं, तशरीह नबवी पूछ रहे हैं। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु आगे हुए। हज़रत उबई ने पूछा, ये इमाम कुर्तुबी ने लिखा है वाक़ई। हज़रत उबई पूछने लगे कि अमीरुल मोमिनीन जवाब तो देता हूँ, पर एक दो जवाब मुझे दे दें, एक दो बातें मैं समझाए देता हूँ। कहा जी पूछे। कामा सलकत तरीक़ ज़ा शौक़, कभी उस जगह से गुजरे हैं जहाँ कांटे ही कांटे हो और उस झाड़ी से आप गुजरे? तो हज़रत उमर ने कहा नाम सलक तो मेरा रहा, एक नहीं कई बार इत्तेफाक हुए जहाँ से गुजरता हूँ बाज़ों का कांटेदार झाड़ी होती है, उधर से मुझे गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे गुजरते? कई फसलक, आपके गुजरने की कैफियत का शमम तो सयाबी सुम्मा सलक तो, ये जो मेरे जायद कपड़े होते हैं जो इधर उधर इंसान के, वो मैं संभाल लेता हूँ, यूँ संभाल लेता हूँ ताकि किसी कांटे में उलझ न जाए, छोड़ नहीं देता उन्हें अपने पास मजबूत करता हूँ, फिर गुजरता हूँ। फरमाया फ़ज़ा का तकवा, यही तकवा है कि दुनिया से गुजरो, किसी जगह तुम अल्लाह की मुखालफत में दिल अटका न बैठो। तो हुजूर ने पहली वसीयत फरमाई ऊसीकुम बितक़वल्लाह,
मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूं कि दुनिया में जिंदगी गुजारो, ऐसी गुजारो जिसमें अल्लाह ताला के खिलाफ तुम्हारा दिल कहीं अटक ना जाए। ओके, एक वसीयत। दूसरी, वस्समअ वत्ताअ, सुनो और मानो। किसकी? व इन काना अब्दन हबशिया, एक रिवायत में व इन अब्दन हबशिया, मुस्नद अहमद में फरमाया हबशी गुलाम ही तुम्हारा सरबराह क्यों ना हो, उसके रंग को नहीं देखना, उसकी इल्मियत को देखना है, उसके चेहरे को नहीं देखना, उसकी सलाहियत को देखना है। वो तुम्हारा आलिम दीन जो तुम्हारा बड़ा हो, तुम्हारा हुक्मरान हो, तुम्हारा एक किस्म का निगरान हो, उसकी बात को सुनना है और बजा लाना है और मानना है। ठीक हो गया। अगली वसीयत फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, मेरे बाद तुम्हें कुछ मामलात मिलेंगे। मन यइश मिनकुम बादी, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, अजीब अजीब किस्म की बातें सुनेगा, अजीब अजीब किस्म की लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, गोया फिरका वारियत का दौर देखेगा। तो सहाबा कराम ने सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा, इसका सद्देबाब क्या होगा, इससे कैसे बचेंगे? तो हुज़ूर पाक ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, का मेरा तरीका और मेरे सहाबा में खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका देखना, हुजूर का तरीका और खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका देखना। मैं सवाल करता हूँ, हुजूर का तरीका बहुत नहीं है, ये खुलफ़ाए राशिदीन के साथ बात क्यों की है? तो खिलाफत राशिदा में तो वही तरीका है जो हुजूर का है। तो अलैकुम बिसुन्नती से बात ख़त्म हो गई थी कि हुजूर का तरीका है। नहीं, रिसालत में आप कुछ समझाना चाहते हैं। फरमाते हैं मेरे जो सहाबा है ना, ये मेरी नबुव्वत के ऐनी शाहिद है, मैं कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं। बात वालों ने न मुझे देखना है न मुझे करते उन्हें नज़ारा करना है, इन्होंने देखा है मेरे किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, मेरी किस हदीस की क्या मुराद है। कहने वाले की बात को सुनने वालों से समझना, व सुन्नतिल खुलफ़ा। ये हुजूर ने सहाबा कराम को आइडियल और मॉडल पेश करके आपकी और मेरी खिदमत में भेजा है। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरा तरीका, व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, इनका तरीका देखना। ठीक हो गया। अगली बात फरमाया सुनो, तमस्सकू बिहा, मजबूती से पकड़ लेना है इसको। यहाँ एक इल्मी नुक्ता है, अगर ये दो सुन्नतें होती तो लफ्ज होता तमस्सकू बिहिमा, यूं नहीं है, तमस्सकू बिहा है। पता चला सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन भी सुन्नत रसूल है, इसके ऊपर मजबूती से कायम रहना, तमस्सकू बिहा। वो मजबूती फिर मिसाल दी है जिसे मुहावरा कहते हैं, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों से पकड़ लेना। कोई सुन्नत को दांत से नहीं पकड़ते। दांत से पकड़ने का माना कि बाज़ औक़ात हाथ से पकड़ना उतना मजबूत नहीं होता जो चक से पकड़ना होता है। तो ये मजबूती की तरफ इशारा है कि अपने दांत के साथ मजबूती से पकड़ा। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, ये तो है करने के काम। बचने के काम क्या है? रिसालत इमाम ने बचने के काम फरमाया इय्याकुम बिमुहदसातिल उमूर, याद रखना नए नए अकीदे, नए नए अमल, नए नए तरीके जो दीन में निकाल के दीन बनाया जाए, इससे बच जाना। हर वो अकीदा और अमल जिस पर पैगम्बर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम और इनकी जमात की मोहर हो, वो दीन है। अगर इनकी मोहर तस्दीक नहीं है, वो तुम्हारा रस्म और रिवाज हो सकता है, दीन नहीं हो सकता। फरमा इय्याकुम बिमुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर नया काम खुद बनाओ और कहो ये दीन है तो वो दीन नहीं होगा, सुन्नत की मुखालफत होगी, बिदअत होगी। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत की है। अब तवज्जो रखना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम को समझाया, बताया, सुनाया, तो पैगम्बर के सहाबा को ये बात समझाई थी कि इस तरह मामला बनेगा कि आपके साथ मामलात में फ़िरका वारियत का वास्ता आएगा। तो उस फ़िरका वारियत से बचने का तरीका, नबी का काम, सहाबा का अमल। उलमाए देवबंद जो हैं वो इस बुनियाद पर ठहरे हैं। हम कोई फ़िरका नहीं है, हम हर उस मसले में जिसने दीन घटाया या बढ़ाया, हम कहते हैं न दीन घटाने के लिए आया है न बढ़ाने के लिए, बल्कि जिसने कुछ ऊपर नीचे किया है उसे अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन के मीज़ान और तराजू में तोलो। अगर वो अकीदा यहाँ तुलता है तो वो हक है, नहीं तुलता तो वो बातिल है। बस ये वो चीज़ है जो हुज़ूर पाक ने हम बताई है। अब हम लोग बैठे हैं ना,
हमें आजकल लोग एक अजीब बात करते हैं, मौलवी साहब हर बंदा कह रहा है मैं सच्चा हूँ, उसके पास अपनी दलीलें हैं, हम किसको सच्चा माने। ये उलमा देवबंद पर सवाल होते हैं, हर बंदा पूछता है। मैं कहता हूँ हर बंदा कहता है मेरा दूध अच्छा है, आपको अच्छे दूध की पहचान कैसे हो जाती है? हर बंदा कहता है मेरा गोश्त पानी वाला नहीं है, आप अच्छा गोश्त की पहचान कैसे कर लेते हैं? वजह उसके लिए भी आपने कुछ पहचान की तरतीबें सीखी हुई हैं। तो इतने सादे आप नहीं हैं, आप दीन में भी असली और नकली के पहचान के तरीके भूल जाएं। मेरे पाक पैगंबर ने दीन दिया है, दीन को लावारिस नहीं छोड़ा, हमें पहचान का तरीका दिया है। हक क्या है? अलैकुम बिसुन्नती, जिसके पास पैगंबर करीम का अमल हो, वह सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, और पैगंबर के सहाबा की तस्दीक हो, वो अमल भी हक है, वो अकीदा भी हक है। तो बड़ी आसानी से मुझ में अगर ये चीज पाई जाती है तो मैं हक हूं, और मैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफा में नहीं है तो मैं दाढ़ी रख के भी बातें लूं, मैं पगड़ी पहन के भी बातें लूं। फाइनल, मैं किसी फिरके पर रद्द नहीं कर रहा, मैं आपको एक उसूल दे रहा हूं, मीज़ान दे रहा हूं, आपको एक कसवटी दे रहा हूं, मैं अयार दे रहा हूं, इसके मुताबिक अपने आमाल और अकायद को ढाल लो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा देवबंद का साथ इसीलिए दे रहे हैं और ख़ुद को देवबंदी की निस्बत इसीलिए रखते हैं कि उलमा देवबंद का हर हर अकीदा, हर हर अमल, हर हर तरीका अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन के तहत मौजूद है, इससे हटा हुआ नहीं है। आप पेश कीजिए कोई उलमा देवबंद का नजरिया जो यहाँ ना हो, मैं अभी आपकी खिदमत में दलील में साबित करूंगा, अगर नहीं होगा तो तौबा का ऐलान करूंगा। लेकिन ऐसे जुमला नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है, न कोई अमल, न कोई अकीदा, न कोई नजरिया, न कोई बात जो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन से अलावा हो। ये हैं उलमा देवबंद जो इस मेयार पर ठहरे हुए हैं। अच्छा सुने, हुजूर ने वहां फरमाया व सुन्नतिल खुलफा, खुलफाए राशिदीन कौन है? उम्मत पूरी को इजमा है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम। ये चार हुजूर पाक के सहाबा कराम की जमात के सरदार हैं। ये चारों वहां सरदार ने दीन की खिदमत की। इन चार सहाबा खुलफा राशिदीन की औलाद दारुल देवबंद में है, इन्हीं की औलाद दारुल देवबंद में। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां है, उनकी औलाद दारुल देवबंद में। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीकी उन नस्ल है, मौलाना अहमद नानोतवी रहमतुल्लाह सिद्दीकी उन नस्ल है, हजरत कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अबू बकर की औलाद हैं, और मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह बानी तबलीगी जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है। वहां अबू बकर ने खिदमत की है, यहां अबू बकर की औलादों ने खिदमत की है। उधर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसा मुदब्बिर वक्त शख्स बैठा है जो कोड़ा जमीन पे मारे और मदीना की जमीन का जल्जला रुका और कयामत तक रुका रहेगा, जो सारिया बिन जनीम को एक जुमला कहे तो हवाएं लेकर पहुंचा दे, जो खत लिखे तो नील चला ता कयामत चलता रहेगा, जिसकी चादर से तमीम दारी रजी अल्लाह ने हर्रा की आग को वहां पर डाल दिया था जहां से वो निकली थी और आग बुझ गई थी। वो उमर अगर वहां है तो उस उमर फारूक की औलाद दारुल देवबंद में है, दारुल देवबंद के अकाबर में है, अकाबर में भी है, इन्हीं में भी है। वो कैसे? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह, ये हजरत उमर की औलाद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फारूक की नस्ब है, हजरत उमर की औलाद है। शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल अजीज, ये हजरत उमर फारूक की औलाद है। और दारुल देवबंद में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह हजरत उमर की औलाद और नस्ल है। ये दारुल देवबंद में इनकी औलादें बैठी। और खुलफाए राशिदीन में उधर हजरत उस्मान है रज़ी अल्लाह अन्हु, और उस्मान गनी कौन? 1,24,000 अंबिया में, उनकी तमाम उम्म में ऐसा उम्मती नहीं है जिसको एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे मिली हो, मां सिवाय उस्मान ज़ुन्नूरैन। क़यामत में सवाल हो जाए ना जब तमाम उम्म इकट्ठी हो कि वो शख्स उठे, वो खुशनसीब अपना हाथ बुलंद करे जिसकी हक़त में एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे हैं। अकेला उठेगा तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठेगा, अकेला। हजरत उस्मान वो शख्स है, उधर हजरत उस्मान है। तो इधर हजरत उस्मान की औलाद दारुल देवबंद में है।
आप सवाने हयात उठाइए, मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी अजीजुल फतावा, फतावा दारुल देवबंद वाले, जिनके अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे दस्तखत है, जिनका फतावा दारुल देवबंद छप चुका है, ये फतावा लिखने वाली मुफ्ती आजम शख्सियत हजरत उस्मान गनी की औलाद है। और इनके छोटे भाई बानी पाकिस्तान ज़ुब्दतुल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, इनके छोटे भाई हजरत उस्मान की औलाद है। और इन्हीं की फजलुल बारी मौजूद है सही बुखारी की शरह। और मेरे दोस्तों, उधर सैयदना हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हु, और वो अली जिसके लिए फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, कि प्यार अली से सिर्फ मुमिन का, बुग़्ज़ अली से सिर्फ मुनाफिक का। तो अली सा प्यार ईमान वाले दिलों में आता है, बेईमानी के दिलों में अली नहीं सजता। और प्यार का क्या माना है? खाली अली अली करना प्यार नहीं है, अली की सीरत व किरदार को अपनाना प्यार है। और अली की सीरत व किरदार को अपनाया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की सीरत व किरदार पर मैं एक दो जुमले करके बात करने लगा हूँ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्स है जो अहले बैत में होकर सहाबा कराम का दिल दादा और मोहब्बत रखने वाला है। इतना प्यार है मज़ाह सहाबत व रसूल में कि हज़रत अबू बकर दाएँ थे, हज़रत उमर बाएँ थे, हज़रत अली दरमियान में थे, ये तीनों चल रहे थे। फितरत के मुताबिक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की कद थोड़ी सी छोटी है और शेखैन की कद कदरे बुलंद है। तो हज़रत उमर ने बतौर मज़ाह, बतौर गपशप, बतौर दिल लगी हज़रत अली को कहा कि अगर लिखा जाए ना लफ्ज़ लना, तो लाम लंबा होता है, नून छोटा होता है, फिर अलिफ लंबा होता है। यूं लिखते हैं लना, ये लफ्ज़ है। कहा जी हाँ। तो कल लना लिखे ना, लाम लंबा, नून छोटा, फिर अलिफ लंबा। कहा जी हाँ। तो कहा जैसे हम चल रहे हैं ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह की कद लंबी, इधर उमर की कद लंबी, दरमियान में आपकी कद कदरे पस्त है, तो लना लिखा हुआ बन जाएगा। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने बुरा नहीं मनाया और प्यार में कहा उमर पूरी बात का जी पूरी का, आप मेरी भी सुनो। वतंतिकुल हिकमत मिन नवाहिही, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के इर्द गिर्द से हिकमत फूटती थी, है ना। यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही, इनके हिकमत और पता नहीं क्या से क्या मामलात हज़रत अली हल करते। तो हज़रत अली ने फरमाया लना तो तुमने बना लिया और दरमियान में नून मैं हूँ, अगर नून को निकालो फबाकी अल्लाह, पीछे बचता है ला, ला का माना है नहीं, तो मेरे बगैर फिर तुम भी कुछ नहीं। देखो क्या प्यार और मोहब्बत है, क्या मोहब्बत और प्यार की जो है ना क्या कहते हैं बातें हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तो वो बंदा है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद को अपने घर पालते थे। ये मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो हज़रत अबू बकर के बेटे हैं, छोटे और आखिरी बेटे हैं, हज़रत अस्मा बिनते उमैस के वतन से हैं। अस्मा बिनते उमैस कौन है? हज़रत अली की साबिक़ा भाभी हैं। भाई शहीद हुआ तो इस भाभी के इद्दत के बाद निकाह हज़रत अबू बकर से किया गया। हज़रत अबू बकर फौत हुए तो उनसे एक बेटा भी था जो हज़रत अली की साबिक़ा भाभी भी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की बड़े भाई की बीवी थी, फिर हज़रत अबू बकर की बीवी। हज़रत अबू बकर से बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुआ तो हज़रत अली ने पैगाम निकाह भेजा। हज़रत फ़ातिमा के बाद हज़रत अस्मा से निकाह किया जो अबू बकर की बेटी बीवी भी है और अबू बकर के बच्चे की माँ भी है। हज़रत अली ने बीवी की भी तो खिदमत घर में रख कर, बीवी को भी तो उसके हक दिए और अबू बकर की औलाद को अपने घर में पाला है। मोहम्मद अबी बकर के लिए कहते हैं कि पैदा तो अबू बकर के घर में हुआ है लेकिन पला बड़ा अलीउल मुर्तज़ा के सीने पे है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो है। इतना प्यार था इनके यहाँ साहबा कर। हज़रत अबू बकर फौत हुए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद लैला बिनते अबी मुर्रा हज़रत अली की बीवी हैं, इनसे एक बेटा पैदा हुआ। तो जब बेटा पैदा हुआ तो हज़रत अली ने नाम रखा अबू बकर इब्ने अली। और ये अबू बकर इब्ने अली कौन है? उठाए 72 तन जो करबला में शहीद हुए, उनमें एक शहीद अबू बकर इब्ने अली ना निकले, आप मुझसे इनाम ले लेना। हज़रत अली का बेटा हज़रत इमाम हुसैन का भाई है, इसे क्यों नहीं जिक्र किया जाता? इसे तो बताया जाए, ये भी 72 तनों में शामिल है। और एक इनका और भी है घर में, वो क्या है? हज़रत इमाम हसन के बेटे पैदा हुए कासिम के बाद। कासिम बिन हसन के बाद जो बेटा पैदा हुए हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद है। उनने आकर हज़रत अली से पूछा अब्बा जान
आपका पोता मेरा बेटा, क्या नाम रखूं? कहा हसन मेरी मानते हो तो इसका नाम रख अबू बकर बिन हसन बिन अली। इसकी शहादत भी 72 तनों में शामिल और मैदान करबला में है। ये चाचा भतीजा दोनों वहां हैं। मैं जुमला कहता हूं कि जिस घर की हवेली में अबू बकर नाम का बच्चा घूमे वो घर सुन्नियों का होता है। जिस घर की हवेली में, जिस घर के आंगन में, जिस घर के सहन में अगर अबू बकर नाम का बच्चा घूमे तो फिर समझ लीजिए ये हजरत अली का इनसे प्यार है। और उन साहबा का हजरत अली से प्यार कितना है? सूरत दहर आयत नंबर 8 उठाएं। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बी मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। इसके तहत इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह रूहुल मानी में लिखते हैं। रूहुल मानी की 29वीं जिल्द है। 30 जिल्दों में अहनाफ की तफसीर है, अरबी तफसीर, इससे बड़ी अहनाफ के मुफ्ती की मौजूद नहीं है। इमाम महमूद आलूसी लिखते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह घर में अयादत के लिए आए हैं कि मेरे शहजादे बीमार हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं या नहीं है? बोलिए। नहीं, आप यजीदी हैं या हुसैनी हैं? हम हुसैनी हैं तो हम खुला खुला कहेंगे ना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इयादत पर आए हैं, साथ अबू बकर उमर भी आए हैं। जब घर में इयादत हो गई, सारी बात पूरी हो गई, अब वापस निकलने का टाइम आया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शहजादों को दुआ दी, अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, बासेहत बाआफियत रखे। जब ये बात पूरी हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जाने लगे, हज़रत अबू बकर उमर भी जाने लगे, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कहा, अली हमारा एक मशवरा है। कहा जी क्या मशवरा है? कहा आप और आपकी अहलिया खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अगर अल्लाह के नाम पे कुछ नफली रोज़ों की नीयत मान लो, अल्लाह पाक आपकी इस दीनी मन्नत की बुनियाद पर इनको सेहत कामला अता फरमाए। इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अली ने कहा जी ठीक होगा। मियाँ बीवी ने रोज़े रखे हैं, 3 रोज़े रखे हैं, और 3 रोज़ों के बाद इन बच्चों को शिफा मिली है। और उस रोज़ों में भी एक इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये है कि रोज़ाना जब ये खाना अपने सामने अफ्तारी के वक्त रखते तो वो कोई एक दिन यतीम आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन असीर आया और वो रोटी मांग कर चला गया और ये दे देते। 72 घंटे तक पानी से अफ्तार और पानी से सहरी चल रही है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर नमाजें भी हो रही हैं, लेकिन बताया नहीं जा रहा अल्लाह से और अल्लाह के बंदे का मामला है। 3 दिन के बाद जिब्राइल अमीन ज़मीन पर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस ख़ानदान पर तो ये दीनी कुर्बानियों का मामला है। हज़रत अली नमाज में पहुँचे तो हुज़ूर ने आयत पढ़ के सुना दी, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अली का घराना वो है जो खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए कभी यतीम को, कभी मिस्कीन को और कभी कैदियों को रोटियां खिला रहा है। ये है अली, जो इतना कहना उनका माना। मेरी बात का मतलब कि मन्नत वाला मसला भी उनसे बताया हुआ था। ये अलीउल मुर्तज़ा वहाँ सहाबा में है। इनकी औलाद दारुल उलूम देवबंद में कहाँ है? शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह हज़रत अली की औलाद है। खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद हैं। और हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी इब्ने शेर खुदा खलीफा मुजाज हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ये सैयद हैं और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद हैं। और मौलाना मुफ्ती असगर हुसैन देवबंदी तिरमिज़ी के शारे रहमहुल्लाह ये हज़रत अली की औलाद हैं और दारुल उलूम देवबंद के सुपूत हैं। मेरी बात का मतलब उधर अबू बकर उमर उस्मान और अली ये खुलाफाए राशिदीन दीन को चमकाने वाले, इधर इनकी औलादें दारुल उलूम देवबंद के गहवारे में बैठ के दीन को समझाने वाले। ये उलमाए देवबंद को रब ने हीरे दिए। और मेरे दोस्तों, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो दारुल उलूम देवबंद की इब्तिदा की है, इसकी खिश्त अव्वल को रखा है। पहले दिन से ये बात तय है कि हमने सरकारी इमदाद को नहीं लेना, हम सरकारी इमदाद नहीं लेंगे। और आज तक बग़ैर सरकारी इमदाद के दारुल उलूम देवबंद उधर कायम है, दियार कुफर में रह के कायम है। वजह कि वो सरकार के कासा लेस नहीं है। अब देवबंदी होगा तो एक बात तय है, वो सरकारी कासा लेस नहीं होगा। जो सरकारी कासा लेस है वो दारुल उलूम देवबंद की तरतीब पे नहीं है। हम याद रखें, गलत सरकार के मुआफिक कभी नहीं बनते, हाँ मुखालफत में रह सकते हैं। और इस हद तक अंग्रेज़ की मुखालफत हमारे अकाबिर ने की है कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक मरतबा
किसी इस मामलात सरकारी की वजह से रूपोश होना पड़ा। साथियों के इसरार पर रूपोश हुए। सवाने कासमी मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि तीसरे दिन बाहर आ गए तो किसी ने कहा हज़रत आपको अंग्रेज़ वारंट गिरफ्तारी में तलाश करता फिर रहा है। हज़रत नानोतवी ने फरमाया मैंने 3 दिन गौर करता रहा कि रिसालत में आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा रूपोशी मिलती है, मुझे गार सौर के 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिली, मैं बाहर आ गया। जो करते हैं ये कर ले मेरा। ये हज़रत नानोतवी है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को 6000 रुपये इस बंदे ने दिए। हज़रत नानोतवी के वक़्त 6000 का कीमत क्या है? 1876 में हज़रत नानोतवी का इंतकाल है, जो कायद आज़म की पैदाइश है। उस सन में हज़रत नानोतवी को उन्होंने कहा जी मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। सरकारी इमदाद लेते ही नहीं थे। उसने फिर कब वापस कर दिया। जब इसरार किया तो जाते हुए हज़रत को वो जूतियों में रख गया। जब ये मस्जिद से बाहर निकले और पाँव रखने लगे तो कहा देखा दुनिया यूँ सिमट के आएगी अगर तुम अल्लाह के नाम लेवा बन जाओ। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो उमूर सर अंजाम दिए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र कितनी है? 45 से 47 साल के दरमियान में इंतकाल है हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। आप अंदाज़ा लगाए, बंदा हैरान हो जाते कि इसके उलूम कहाँ है और इसकी उम्र कहाँ है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल देवबंद में मौजूद है। आज तक इनका फैज़ है जो यहाँ चल रहा है। और मेरे दोस्तों, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद दारुल देवबंद में एक अबकरी शख्सियत हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की भी है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही कौन है? हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह वो शख्सियत है जो फ़कीह नफ्स के नाम से जाने जाते हैं। फ़कीह नफ्स का माना रब्बे करीम ने इनको ये रुतबा, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू और सलाहियत दी थी कि ये हिकमत के तहत फ़िक़्ह के वो मुश्किल मसाइल, शरीयत के वो मुश्किल मसाइल यूँ चुटकियों में हल कर देते थे जो बाकियों के यहाँ बहुत मुश्किल तसव्वुर होते थे। और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह की बड़ी बड़ी करामात भी हैं, बड़े बड़े मामला। कहाँ कहाँ तक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को आप देखें तो बंदा दंग रह जाता है कि हदीस पाक की 6 किताबों का ये अकेला शख्स बैठ के दर्स देता था सियासत तक। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तफसीर में, तालीफ़ में, हदीस में, फ़िक़्ह में, बाकी उलूम में माहिर तरीन शख्स समझे जाते हैं। और आज भी इनकी आप हल्ले मुफ़हम उठा लो और कुछ नहीं तो बंदे को समझ आ जाएगा कि किस हद तक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ने मुस्लिम शरीफ को हल किया। बाकी हज़रत के फतावाजात ये हज़रत गंगोही है। इनमें एक शख्सियत हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह की है। शेख उल हिंद कौन है? जो इन दोनों शेखैन का शागिर्द है। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह, मौलाना जुल्फ़कार अली रहमतुल्लाह की औलाद हैं और हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के शागिर्द हैं। शेख उल हिंद वो है जिसके लिए मैं यूँ कहूँ कि शायद उससे किसी ने पूछा होगा कि आपने कोई किताबें लिखी हैं, तो शेख उल हिंद की किताबें तो कई हैं। अगर देखना चाहे तो आले इल्म के यहाँ छुपी हुई नहीं है, हदीस में भी हैं, आपको तफसीर में भी हज़रत की खिदमत, इसी तरह फ़िक़्ह में भी हज़रत की खिदमत मिल जाएगी। मुतालिया शेख उल हिंद एकेडमी दिल्ली से छप चुके, आप देख लें। हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ने गोया यूँ जवाब दिया होगा कि मैं किताबें क्यों लिखूँ, मेरे शागिर्द ख़ुद अपने फ़न पर किताबें हैं। कहा जी वो कैसे? कि अगर आपने किताब तबलीग पढ़नी हो तो मेरे शागिर्द मौलाना इलियास दहलवी को देख लें, और अगर आपने हदीस पाक पर मेरी किताब देखनी हो तो आप मेरे शागिर्द मौलाना अनवर शाह कश्मीरी और सैयद हुसैन अहमद मदनी को देख लें। अगर आपने सियासत इस्लामिया में जुर्रत के साथ काम करते हुए देखना हो तो मेरे शागिर्द हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी को देख लो। और अगर आपने तसव्वुफ़ के मैदान में मेरी किताब देखनी हो तो मेरे शागिर्द हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी को देख लो। आपने तफसीर में अगर मेरी किताब देखनी हो तो मेरे शागिर्द मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को देख लो। अगर इल्म फ़िक़्ह में आपने मेरी किताब देखनी हो तो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उस्मानी को देख लो। एक एक मसले पर हज़रत शेख उल हिंद के शागिर्द ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। ये शेख उल हिंद है। जजीरा अंडमान में इन्हें कैद काटी है। जजीरा अंडमान 4.5 साल की कैद है। मक्का मुकरमा से इस बूढ़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो जुल्म व तशद्दुद हो सकता था हुआ। जब वहाँ पर वफ़ात से कुछ अरसा पहले जब वहाँ से रिहा होकर आए तो हकीम अजमल ख़ान रहमहुल्लाह, ये इनके शागिर्द हैं जिनकी अजमल की दवाइयाँ आजकल चलती हैं, ये भी फ़ाज़िल देवबंद हैं। हज़रत हकीम अजमल की कोठी पर इनका इंतकाल है। और शेख उल हिंद को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर में यूँ गढ़े थे जैसे कोई जुल्म और तशद्दुद में होते हैं। साहबा में हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु की याद ताज़ा हो गई।
तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे और मेरे उस्ताद का अल्लाह के दरमियान राज था। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था मेरी ज़िंदगी में किसी को न बताना। अब ये आखिरी गुस्ल में ज़ाहिर हो रहा इस शख्स ने क्या कारनामे सर अंजाम दी। तो ये भी दारुल उलूम देवबंद की एक आला दर्जे की शख्सियत है, नाम है इनका एक दुनिया में। और मेरे दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के उलमा में हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह जैसे शख्स का नाम, जिसने फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में दाखिला हराम है। अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार किया है, खालिक दीन हाल कराची में लाए हैं, तोपें लगी हुई और डराया जा रहा है उसको जो औलाद हैदर है। इसको डरा रहे हो। कहते हैं मरहब जब सामने आया था तो उसने हज़रत अली को देखकर समझा कि बच्चा है और मुझे सुलह के लिए भेजा है। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरत हलबिया में लिखा है कि हज़रत अली ने शेर पढ़ के उसे जवाब दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई से गाबातिन करीहल मंजरा। और मुझे बच्चा ना समझ, मैं माँ के नाम, माँ की गोद से नाम शेर लेकर आया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुझे बच्चा खुच्चा बना देने वाला हूँ। इसकी औलाद को डराया जा रहा है। अजी आपने फतवा दिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया जी हाँ, फतवा दिया क्या होता है, मैं तो अब भी देता हूँ, तुम्हारा तावन करना हराम है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये मेरी दलील है, रब ने गुनाह पे तावन हराम करार दिया है। अंग्रेज़ का साथ देंगे, हम नहीं देंगे। तो उसने कहा आपको पता है कि आपकी मौत ये मेरे कलम के नीचे है। तो हज़रत ने यूँ पीछे से यूँ किया तो उसने कहा पता नहीं क्या कर रहे। इन्हें वहाँ से चादर निकाल के कहा कि अगर मौत तेरे कलम के नीचे है, तू मुमीत और मोही बना हुआ है, तो लो हुसैन अहमद मदनी देवबंद से अपना कफन साथ लाया। तो अब बंदा इनमें एक एक शख्सियत के कारनामे देखे बंदा हैरान हो जाता है कि किस तरह इन्होंने जालिम की आंख में आंख डाल के अफजल जिहाद कलिमत हक इंद सुल्तान जाहिर पे अमल किया। और मेरे दोस्तों, इन्हीं में वो हजरात भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनते वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे हेल्प मांगी, मदद मांगी और उनने साथ दिया है। हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अनवारुल हसन शेरकोटी ने जो बातें लिखी हैं उनकी सवाने में पढ़ लें। वो कहते हैं कायद आज़म ने ख़त लिखा कि जी मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा 3 शर्तें हैं, आज के बाद सरनंगा न देखूं, आज के बाद हाथ में लाठी रखें, आज के बाद 3 पीस न देखूं, सही सूट पहनिए, मैं दुआ करता हूँ। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैं तीनों मानता हूँ, और कहा मेरी भी एक शर्त है, मैं सरनंगा नहीं रखूँगा, मुझे अपनी कैप अता फरमाएं। हज़रत थानवी ने अपनी टोपी दी है, दुनिया जिन्ना कैप कहती है, असल थानवी कैप है। अपने हाथ का साथ दिया जो उन्होंने सारी ज़िंदगी रखा है। फिर 3 पीस नहीं पहना, फिर उसके बाद उन्होंने कमीज़ शलवार पहनी है और पाकिस्तान का कौमी लिबास शेरवानी कमीज़ शलवार करार दिए। और कहा जी मुझे राहबरी के लिए बंदा चाहिए। कहा शब्बीर अली थानवी मेरा भांजा ले जाओ, शब्बीर अहमद उस्मानी मेरा शागिर्द ले जाओ, ज़फ़र अहमद उस्मानी मेरा भांजा ले जाओ। ये भेजा, इन्होंने साथ दिया है, इस हद तक साथ दिया है कि पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मसला था, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, दोनों जगह मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने इन्हीं उलमा को बुलाया। कराची में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को, ढाका में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी को कि तुम तिलावत करो और पाकिस्तान बनने का ऐलान करो कि असल मुस्तहिक बानिया पाकिस्तान तुम। लोग आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मजहब पे बात करते हैं। मैंने कहा 1 मिनट, शुरू में वो जिस फैमिली से थे, लेकिन उलमा की सोहबत में वो शख्स बदला है। उसकी कई दलाइल हैं, उनमें एक दलील उसका जनाजा है। बंदा जो भी हो चाहता ये है कि मैं मरूं तो मेरे मजहब का मौलवी मेरा जनाजा पढ़ाए। लेकिन कायद आज़म ने वसीयत क्या की थी? ये एडी कांग अदनान जो है, ये इनका ADC कायद आज़म को वो ज़ियारत से फ़ोन करके कराची कहता है कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को कहो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पैगाम है, इन दिनों में कराची में रहें, आप सफ़र में न जाए। इंतकाल हुआ और जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया। तो भाइयों आप कहाँ तक जाएंगे? बानी पाकिस्तान के मामलात में भी ये हजरात साथ है, शामिल है। और हमारा खुसूसन सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शुमाल मगरबी सूबा सरहद जो है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, ये तो इल्हाक हुआ है तो ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की मेहनत से इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ये DI खान के सहराओं से लेकर चतराल की फलक बोस चोटियों तक अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की मेहनतों की वजह से आज ये जगह पाकिस्तान में शामिल है। तो हमारे उलमाए देवबंद में ये लोग भी तो हैं ना। और मेरे दोस्तों, उलमाए देवबंद में आपको अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा बंदा मिलेगा। एक मसला अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को बताया गया दारुल उलूम देवबंद में कि जी बच्ची का नाम है ग़ुलाम आयशा और उसके वालिद का नाम है मौलाना इलाही बख्श, वो उस्ताजुल हदीस है
उसने अपनी बच्ची का रिश्ता एक अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स के साथ कर दिया है। भावलपुर का इलाका अहमदपुर शर्किया का वाक़या है। कहा जी ठीक। फिर कहा वो अब्दुल रज़्ज़ाक पे रब की लानत हुई, कादियानी हो गया। तो ससुर ने कहा मैं बच्ची नहीं देता, रिश्ता नहीं देता। वो अदालत में मामला गया और अहमदपुर शर्किया ज़िला भावलपुर की अदालत ने कादियानियों के हक़ में फ़ैसला दिया कि बच्ची देनी चाहिए। फिर उलमा इस्लाम मिले हैं और सब ने भावलपुर की अदालत में रिव्यू की दरख्वास्त दी है, नजर सानी की। तो वहां पर अल्लाह दित्ता मुनाज़र आया हुआ है जो उंगलियों पे कादियानियों को सबूत दिखाने पर अपने खिदमात पेश किए हुए। हजरत बीमार थे, चारपाई पे थे। कहा जी मुझे ले जाओ। दारुल देवबंद से नवाब मोहम्मद सादिक, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत फरमाए, भावलपुर आया है शख्स। और इधर आके वहां पर अदालत के कटहरे में ठहर के अल्लाह दित्ता से 2-2 हाथ किए। उसने हवाला पढ़ा तो हज़रत ने फरमाया झूठ बोलता है। जज ने कहा कैसे झूठ बोलते हैं, उसके पास तो किताब है, आपके पास नहीं है। कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं हुजूर का गद्दार नहीं हूँ, वफादार हूँ। ये किताब आगे रख कर भी झूठ बोल रहा है और मैं अपने हाफजे पर सही कह रहा हूँ। मैंने 35 साल पहले इस किताब का मुतालिया किया था। ये जुमला ऐसे नहीं है, इससे लेकर देखो, ये जुमला इस किताब से निकला तो अनवर शाह कश्मीरी अपनी मौत लिख देगा। और जब लाया गया तो उसने अंदर अपने सफ़े रखे हुए थे, वो जुमला था ही नहीं। और फिर जब हजरत जाने लगे तो फरमाए लोगो ये हक इस्लाम के हक में फैसला आएगा। 1934 में हजरत का इंतकाल है, 1935 की फरवरी की 11 तारीख को फैसला आया। आप उठाइए मुकदमा भावलपुर, 3 जिल्दों में, रब जज़ाए खैर दे। मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकात हम आलमी मजलिस के शाहीन को इस बंदे ने अपनी तहकीक के साथ जो शाया किया, पढ़ने के काबिल है वो किताब है। हजरत फरमाते हैं कि जाते हुए फरमाया कि लोगों का मुझे यकीन है हमारे हक में फैसला आएगा। और वही हुआ, इन्हीं के हक में आया। इस्लाम जीत गया और कुफ्र हार गया। कि जी कादियानी से निकाह मुसलमान बच्ची का नहीं हो सकता। सुनो, जाते हुए फरमाया नवाब सादिक को कि नवाब साहब रब ने आपको इज्जतों से नवाजा है, बस एक बात जहन में रखना, मुझे यकीन है मेरे पाक पैगंबर के हक में फैसला आएगा। मैं जिंदा रहा तो फैसला खुद सुनूंगा और अगर मैं दुनिया से चला जाऊं मेरी कब्र पे सुना देना। उठाइए वो किताब। नवाब साहब गए और कब्रिस्तान कासमी में जाकर हजरत की कब्र पे सुना के आए। ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौकीदार दारुल देवबंद में मौजूद है। और मेरे दोस्तों, मैं बात को मुख्तसर करते हुए लेकर आ रहा हूँ। इस दारुल देवबंद की तकसीम के बाद जो यहाँ क़यादत रब ने पाकिस्तान में हमें दी है, दारुल देवबंद के अबकरी शख्सियात इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह, मुहक्किक के दौरान मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह, और मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, बड़े बड़े अजिल्ला, और मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमहुल्लाह, मौलाना जफर अहमद उस्मानी इतने बड़े बड़े हजरात ने मुल्क पाकिस्तान में उसी तरह खालिस दीन सुनाया है जैसे दारुल देवबंद ने मिजाज अपनाया था। और यहाँ यही हुआ। 2 तहरीकों की बात करता हूँ, एक तहरीक 1953 में, एक तहरीक 1974 में चली है। 53 की तहरीक की क़यादत भी सैयदजादे ने की है, 74 की तहरीक की क़यादत भी सैयदजादे ने की है। 53 की तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमहुल्लाह थे। 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुए, और लाहौर की गलियों में खून बह रहा था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कानून नहीं बनाया। क्यों? उलमा के पास खानकाह की ताकत थी, मदरसे की थी, तदरीस व तामील और तालीम व तजवीद की थी, तबलीग की ताकत थी, मस्जिद और मदरसे की थी, लेकिन सियासी कुव्वत नहीं थी। 1974 का वक्त आया तो मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, मुत्तहिदा मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नाम से तारीख चलाई है। और उस वक्त उलमा पे रब ने करम किया था। अल्लाह ने इन्हें असम्बली में क़यादत सियासी अता फरमाई थी। हज़ारा वालों ने मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह को मुंतखब किया था, और डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूरों ने उस वक्त एक हल्का होता था, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को मुंतखब किया था। इन दोनों ने असम्बली के अंदर जंग लड़ी है।
और बाकी उलमा ने बाहर लड़ी है। वो वक्त आया कि असम्बली में भी कुफ्र हार गया और इस्लाम जीत गया। मैं एक जुमला कहता हूँ, मुझे 53 की तहरीक में कोई इखलास पर शक नहीं है। जो इखलास पे शक करे मुझे उस पे शक हो जाएगा कि इतने बड़े हजरात के इखलास पे शक, लेकिन कामयाबी बज़ाहिर न मिली दुनिया में। क्यों? सियासी कुव्वत उस वक्त नहीं थी और 74 में सियासी कुव्वत थी। तो मेरे दोस्तों, मैं खुलासा देते हुए बात ख़त्म करने लगा हूँ। पूरे दीन में जहाँ तबलीग है, तालीम है, तदरीस है, तसव्वुफ है, खानका है, मदरसा है, मस्जिद है, मुसल्ला है, मिंबर है, वहाँ पर सियासत इस्लामिया भी दीन है। और सुने, ये उलमाए कराम को इस्लामी सियासत अंबिया के वास्ते से मिली है। आप कुरान करीम उठाइए, आपको सियासत की इस्लामी दलाइल में आयात नज़र नहीं आती तो कसूर उसका है जिसको नज़र नहीं आती, लेकिन इस्लामी सियासत के लिए कुरान करीम के दलाइल मौजूद हैं। मसलन सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मौजूद है। इजालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, ये जो हज़रत यूसुफ ने खुद को उम्मीदवार बतौर वज़ीर ख़जाना के पेश किया है, ये सियासत इस्लामिया नहीं है तो क्या है? या दाऊद इन्ना जालना में हजरत दाऊद को जो हुकूमत इस्लामिया मिली है, ये इस्लामी सियासत नहीं है तो क्या है? वसुलैमान अर्रिहा गुदुव्वु अशार वरवाउ अशार में हजरत सलमान को तख्त शाही पर उड़ाया गया है। ये खिदमत अवाम और इस्लामी सियासत नहीं है तो क्या है? इसीलिए मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब जिक्र बनी इसराइल के तहत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। कहा लोगों, अंबियाए करामाते नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। अब मैं अंबिया का आखिरी नबी, हुजूर ने फरमाया, मैं अंबिया में इस्लामी सियासतदान नबी के तौर पे आखिरी बनकर आया हूँ, मेरे बाद नाई नबूवत नहीं होगी। व इन्नहु ला नबिय्य बादी। सवाल उठता है, नाई नबूवत नहीं है तो क्या इस्लामी सियासत भी ख़त्म हो गई है? गोया सहाबा कराम ने यूँ सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा होगा। हुजूर ने फरमाया, जी नहीं, फसयकुनु बादी खुलफा, मेरे बाद मेरे खुलफा उलमा, मेरे नायबीन आएंगे। या रसूलुल्लाह को एक दो आएंगे? फरमाया जी नहीं, फयक्सुरून, कई आएंगे। मुझे ईमान से बताओ, हम तबलीग को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तदरीस को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तालीम और तजवीद को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तसव्वुफ और खानकाह को मानते हैं, दीन का हिस्सा है। इस्लामी सियासत को क्यों नहीं माना जाता? ये क्या दीन का हिस्सा नहीं है? ये पैगंबर की मिरास नहीं है? और अगर मैं तुमसे सवाल करूं, रब ने तुम्हें जुर्रत वाली जबान दी है, तो मुझे बताओ, इस्लामी सियासत पैगंबर की मिरास को उठाकर कौन शख्स आज दुनिया में चल रहा है? नाम बोलिए। अल्लाह ने आपको जबान दी है तो फिर बोलना चाहिए, बोलिए कौन है? जब हम ये मानते हैं कि पैगंबर की इस मीरास का वारिस यही है, तो फिर आपके और मेरे हकूक में यह हक दाखिल है कि अगर वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नियाबत में इस्लामी सियासत में कुरान और हदीस की बुनियाद पे ठहरा है, आलिम दीन होने की बुनियाद पे, तो फिर अल्लाह ने जो हमें कुव्वत दी है, चाहे ज़बानी है, चाहे जिस्मानी है, चाहे सरमाया की है, चाहे कुछ और की, हम उस शख्स का साथ दें। नहीं दोगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अनिन नईम ये नकरा है, मार्फा नहीं है। प्रूला ये जो है सिंग वो नहीं है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, मार्फा नहीं है, नकरा है। हर नेमत का सवाल अल्लाह करेगा, इस सलाहियत को दीन पर क्यों नहीं लगाया, रब पूछेगा। मैं खुली खुली बात करता हूं, मेरा मिंबर गूंगा है, उसने नहीं बताया कि सियासत इस्लामिया दीन है, इसीलिए लोग नावाकिफ हैं। मेरे कहने पर मेरी अवाम ज़कात देती है, मेरे मदारिस चल सकते हैं, मेरे कहने पे मेरा मजमा जमीयत उलमा इस्लाम को वोट क्यों नहीं देता? मैं सही नहीं बोला, मैं नहीं बोला, मैं खामोश हो गया। आजकल लोग समझते हैं मौलवी को इस्लाम नहीं, इस्लामाबाद चाहिए। मैंने कहा सुनो, इस्लामाबाद जाएंगे तो इस्लाम की हिफाजत होगी। और आजकल लिबरल कहते हैं सियासत की बात मिंबर पे ना करो। सुनो, साहिबुल मिंबर वल मिअराज वत्ताज वल हिजरा, मेरे पाक पैगंबर ने सियासत को मिंबर नबवी पे बयान किया। न करें बयान, क्यों ना करें? क्यों? तुम्हारी दुखती रगों पे हाथ आता है? जी नहीं करें, है ही सियासत उलमा की विरासत। ये मिंबर पे बयान होगी, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े गजब में आए या तलमलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। ये चलेगा मिंबर पे। मैं मिंबर पे एक मरतबा गुफ्तगू कर रहा था, तो हमारे एक सामीन में वो एसपी साहब थे, वो आजकल रिटायर थे ताज़े ताज़े, तो वो उनको एसपी होने का एग्ज़ाम था, खड़े हो गए।
मुफ्ती साहब मिंबर पे सियासत, मैंने कहा सिनेमा में करूं, सिनेमा में करूं? जब सियासत पैगंबर की मिरास है, तबलीग और तदरीस और तसव्वुफ और तजवीद की तरह, तो फिर वो मिंबर पे हो तो इतराज नहीं है, सियासत इस्लामिया मिंबर पे हो तो इतराज और पेड़ में मरोड़ क्यों है? ये भी मिंबर पे होगी। कोई हमें क्या मिंबर पे नहीं है? मैं एक जुमला कहता हूं समझाने के लिए, ऐसे है कल कोई कह दे मौलाना रेल पटड़ी पर चल रही थी, तो मौलाना अलबाजी कहेंगे कि रेल पटड़ी पे चलेगी, मोटरवे पे नहीं चलती। तो तुम कहोगे मौलवी मिंबर पे सियासत करता है, मिंबर पे करेगा, सिनेमा में नहीं करेगा। याद रखें, मैं अपने ओलमा को पहले कहता हूं, जो मेरे ओलमा, मेरी कमेटी और मेरी फैमिली है ना, मैं इन्हें कहता हूं हमें जुर्रत पैदा करनी चाहिए। और रब ने हमारी क़यादत को, जमीयत उलमा इस्लाम को पुरअमन भी बनाया है, बासलाहियत भी बनाया है। पुरअमन कैसा? 2019 में मौलाना कराची से इस्लामाबाद आए हैं, कराची के सहरा से इस्लामाबाद की फलक बहुत चोटियों तक आए हैं। 1500 किलोमीटर का सफर किया इस शख्स ने, लाखों का काफिला आजादी मार्च में साथ है, किसी एक दुकान का शीशा नहीं टूटा, किसी एक रोड का गमला नहीं टूटा, मेट्रो भी चलती रही और एम्बुलेंसेस को भी रास्ता मिलता रहा। इससे बड़ा पुरअमन आप मौलवी मुझे दिखाओगे? और आजकल लोग कहते हैं मौलाना फरमान चोरों के साथ बैठा है। मैं एक सवाल करता हूं, अगर चोर हैं तो आप जाकर उन्हें अदालत में चोर प्रूफ करें। तुम अदालत में केस ले गए, वहां चोरी तो नहीं निकली, चोरी है तो वहां प्रूफ करो। इल्जाम लगाते हो मेरी क़यादत पे, मेरे सूबे में इस मौजूदा तबाही गवर्नमेंट को 9 साल होने को है, 5 साल पिछले और 4 साल ये। मां का दूध पिया ना, मां का, बोतल का नहीं पिया। मेरी क़यादत पर 1 रुपए की करप्शन साबित करके दिखा। जलसों में बात करने के लिए तुम्हारे पास मवाद है, लेकिन तुम्हारे पास गुफ्तगू वहां नहीं है जो दलील की दुनिया में होती है। आप अपनी क़यादत और उलमा पर एतमाद, यकीन माने मौलाना को जो रब ने ताकत दी है ना, अगर यूं सवाल हो ना कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नायबीन उलमा में पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं, जनूबी एशिया नहीं, ऑल वर्ल्ड, कौन सा मौलवी है जो इस मीरास को सबसे ताकतवर अंदाज में संभाला हुआ है, तो मुफ्ती महमूद का लख्त जिगर फजलुर रहमान होगा। इसके अलावा आप नहीं दे सकते। और जब है तो फिर मानना चाहिए। कौमी सियासत सिमट के आज उसके कदमों में है, वहां सारे बैठे हैं उसके पास, हालांकि मौलाना खुद असेंबली से बाहर है, सारे वहां बैठे हैं। और एक उस शख्स की ताकत देखें, यूं दुम पे पांव रखे और सिलेक्टेड का रोना देखें, चीखना देखें। मेरा राब्ता हो तो मैं हजरत को कहूँ, हजरत चंद रोजा सबर करके तहरीक अदम एतमाद देता, क्योंकि हम 2-4 दिन इस रोजे को रोने को तो एंजॉय कर लेते, रो रहे हैं। और कल एक बंदा मुझे कह रहा था कि इमरान खान आयन के जुमले को पसंद करता है, इसलिए अपना नाम इमरान, यारों में अली, आरिफ अलवी, उस्मान बुजदार, इमरान इस्माइल, अलीम, इस तरह के नाम, वो आयन वाले नाम को कहते हैं। उसको पीरों ने, बड़े बड़े पीरों ने, ठीक है ना, समझ गए होंगे, उन पीरों ने उसे कहा है कि आयन वाला जुमला तेरे लिए बहुत बेहतर है, इसलिए उस्मान बुजदार को तब्दील भी कर दे, अलीम खान लगा दे, जो कोई मसला नहीं। मैंने कहा आयन उसके लिए मुआफिक है? कहते जी हाँ। मैंने कहा फिर सब्र करो मेरे भाइयों, अदम एतमाद में भी आयन है और उसके बाद आम इंतखाबात में भी आयन है, ठीक है। आयन हम बताएंगे कि आयन को गैन करते कैसे। मैं बाज़ औक़ात यकीन, आज गालियां दे रहा है और मेरे कायद का एक जवाब है कि मैं उस घराने पे पैदा हुआ हूं जहां गली कूचों के लुच्चे लिफंगों की जबान में मुझे जवाब देना नहीं आता। क्या जवाब दिया है? ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जुमला है। इमाम शाफी फरमाते थे, जब मैं किसी आलिम से बात करता हूँ जीत जाता हूँ, जाहिल से बात करता हूँ तो हार जाता हूँ। ये इमाम शाफी का लफ्ज़ है जो आज कायद मिल्लत इस्लामिया बात पेश फरमा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सबको जुर्रत करनी चाहिए। तबलीग में जाते हैं जाना चाहिए, तालीम में जाते हैं जाना चाहिए, तदरीस में जाते हैं जाना चाहिए, तसव्वुफ की खानकाहों में जाते हैं जाना चाहिए। तो दीन का हिस्सा हुजूर ने सियासत को फरमाया, इसका भी साथ देना चाहिए। टांगों में जुर्रत कायम करके मौलाना का साथ देना चाहिए, देंगे इंशाअल्लाह। और मैं एक बात यहाँ पर मजीद भी करता हूँ, अपनी क़यादत पर, उजली क़यादत पर, उजले किरदार पर आप एतमाद रखें। इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं जब रब्बे करीम इनको ये ताकत अता फरमाए और ये कुरान और सुन्नत के कानून को नाफिज करें। बस तो आज हमारे सर पे ये पगड़ियाँ सलामत है ना, और हम मदारस में यूँ खुलेआम बैठ कर बात कर रहे हैं। ये दुआ करो जमीयत उलमा इस्लाम को, जी इनको दुआ करो, वरना बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं, कोई ख़तीब जुमे वाला कोई 2 जुमले कह के तो दिखाए, जी 2 जुमले कह के जुमे में दिखा दे, हाँ वो जो भी करे नहीं। इसलिए तो मैं 2 शयूख़ुल हदीस पेश करता हूँ, दोनों दुनिया से रुखसत हो गए हैं,
हज़रत डॉक्टर शेर अली शाह रहमहुल्लाह मौलाना के उस्ताद हैं, फरमाते थे कि जो हम इधर बैठकर हदीसों का दर्स दे रहे हैं और आयतों की तफसीर सुना रहे हैं और वो शख्स असम्बली में बैठा बात कर रहा है, वो हमसे दर्जे में ऊपर है। और फ़कीह नफ्स मुहद्दिस व मुफस्सिर जिस पर सजता है मौलाना मुफ्ती ज़रव अली ख़ान रहमहुल्लाह, वो क्या कहते थे कि मैंने मौलाना से कहा मेरी सारी ज़िंदगी बुखारी के दर्स का सवाब ले ले और मुझे कौमी असम्बली वाली तकरीर का सवाब दे दे। अच्छा, ये भी अकीदत में नहीं है, कुव्वत दलील में है। इसकी दलील पता क्या है? अफजल जिहाद इन कलिमत हक़ इंद सुल्तान जायर। हदीस में है कि एक जिहाद होता है, एक अफजल जिहाद होता है। फरमाया अफजल जिहाद ये है कि जालिम सुल्तान की आंखों में आंख डाल के उसे ललकारा जाए। ये काम ये फर्जंद करता है, ये करता है, ठीक है। तो इसलिए अफजल जिहाद और है और तदरीस और है। मौलाना कुछ लोग कहते हैं मौलाना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बताएं। जी बिल्कुल ठीक है, हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, हम कोई गैर मजहबी फहाशी और यानी का कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मजहबी लोग हैं, हम मजहबी बात करेंगे, हम क्यों ना करें? हम क्यों मजहबी बात ना करें? मुझे बताएं। हम मजहबी बात ना करें तो किसकी बात करें? हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं, हमारी सियासत कुरान और सुन्नत की महवर पे घूमती है, हम मजहबी बात करेंगे। और हमें आइन भी इजाज़त देता है मजहबी बात की। आइन में जिन्ना ने भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। आओ, वो कहते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का नारा लगाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। कहो कायद आज़म पे जुमला, और एक जुमला और कहो, यहूदियों के दिलदादे ने तुम्हें रियासत मदीना का नारा नहीं दिया, उधर तो ज़बानें गूंग थी, उधर तो कोई नहीं बोल रहा था। टेरियान के अब्बू को कहो ना कि वो नाजायज़ औलाद कहाँ से आई, मेरी क्या आदत पर बोलेंगे? अजीब जुमला। हम करेंगे बाबा, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके बात करेंगे, कौन सा मसला है? कोई सियासी कार्ड इस्तेमाल करे, इलाकाई कार्ड इस्तेमाल करे, सुबाइयत का कार्ड इस्तेमाल करे, लिसानियत का करे तो ठीक है, और हम मौलाना मजहब की बात करें जो इस्लाम इजाज़त देता है तो जुर्म है। हज़रत मौलाना इसके बारे में जमहूरी निज़ाम, बाबा जमहूरी निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहा है, उस जमहूरियत में आप हमें ताकत देंगे तो वो शिक्के ख़त्म कर देंगे जिसको तुम गैर इस्लामी कह रहे हो। आप 1/3 मेजॉरिटी हमें देते नहीं हैं, 15 MNA देकर कहते हैं जाओ 300 MNA की असम्बली में जाके किरदार अदा करो। और खुदा के बंदे, छुरी देकर नहीं कहा जाता जंगलों को काट लो, छुरी से बस उतनी हिफाजत होती है जितनी हो रही है। तुम 1/3 की मेजॉरिटी दो और फिर आइन को मुकम्मल साफ़ करते देखो। मुफ्ती साहब, उलमा से बुग़्ज़ रखने पे क्या सज़ा मिलती है? अल्लाह की लानत आती है और क्या सज़ा मिलती है? एक बंदा कहता है मेरा सियासी लीडर इमरान है, मजहबी लीडर मौलाना फजल रहमान है, ठीक है। इसका हाल ये है कि खुश रहे रहमान भी, राज़ी रहे शैतान भी। हज किया काबा का और गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान भी, राज़ी रहे शैतान। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ठीक है। ये बता किससे अकीदत का सिला मांगेगा? सजदा शैतान को भी, अल्लाह से याराना भी, किससे इबादत की जजा मांगेगा? यारियां लगा के बैठे। इसका मतलब ये है कि ये मौलाना को मजहबी नहीं मानता, अंदर से ये मजहबी यूथी बना हुआ है। यूथी मर जाएगा, उसका कीड़ा जिंदा रहेगा। आप याद रखें। इसलिए मैं यूथी को कहता हूँ अपने कीड़े की हिफाजत करो। कुछ लोग पोटीआई को वोट देना शरी वजाहत करें। बाबा जिन्होंने दिया वो इस्तिग़फ़ार करें, जितने काम वो कर रहे हो तुम्हारे सर पर है इंशाअल्लाह। इमरान ने आज कराची में मौलाना के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी की है, तो ज़ाहिर बात है कुल्लु इनायत रशो बिमाफ़ी ही, गटर से गंद निकलेगा, कोई रूह अफ़ज़ा थोड़ी निकलेगी। मुफ्ती साहब, इमाम साहब की खिदमत करनी चाहिए। जी हाँ, इमाम इस दौर का मज़लूम है बाबा। अपने इमाम की इज़्ज़त करना सीखो, इमामों की खिदमत करो। वो आगे ठहर कर नमाज़ पढ़ाता है, वो इखलास से पढ़ाता है। वो इखलास से न पढ़ाए ना, तुम गुस्ल करके भी पीछे ठहरो और आगे वो वज़ू छोड़ दे, तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं होनी, ठीक है। इसलिए अपने इमाम की फ़िक्र किया करें। मौलाना की दीनी खिदमत पर रोशनी डालें। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि हम सब के सरों पे पगड़ी और दाढ़ी और मदारिस और मसाजिद महफूज है, तो मौलाना की मरहून मिन्नतें आप इससे भी बड़ी बात पूछ दें। 6 लाख उलमा उलमा उसके पीछे ठहरे हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या है? कराची से लेकर खैबर तक कोई एक शेखुल हदीस नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई एक मुफ्ती नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई एक खानकाह का पीर नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो। यक के शोदे भेद चाल चले खड़ो तो इन्हों को नहीं समझ आती, यूथी को समझ आती है। ये अक्ल करना। अब ये एडी लंबी खत लिख के देता ने, खुदा इन्हों को हज तलाया वजे यार, इतना लंबा खत आप मुख्तसर सा पूछा करें। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, किसने कहा? ये आपको नज़र आया है? पाकिस्तान की असम्बली को नज़र नहीं आया? उन्होंने उसे वज़ीर आला बना दिया। कैसे कह रहे? ये जुमला ऐसा नहीं है। ये जुमला ये है
कि इस गुनाह में हम शामिल नहीं थे, वो एक जुमला मौलाना की तरफ मंसूब है, उसकी हकीकत भी समझ लो। जिस वक्त मगरबी पाकिस्तान जुदा हुआ तो किसी ने कहा हमने तो पाकिस्तान बना के गुनाह किया। मौलाना ने कहा अगर ये गुनाह है तो फिर इस गुनाह में हम शामिल नहीं थे, वरना तो अहरार इस्लाम वालों का नज़रिया था कि मस्जिद बने या न बने इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब मस्जिद बन जाए तो हर मुसलमान उसका मुहाफ़िज़ है। शुरू में सोच थी कि पाकिस्तान मुत्तहिदा रहे या अलग रहे, लेकिन अब बन गया तो उसकी हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये आपको नज़र नहीं आता? खामख्वाह से पुरानी ऐसी फजूल सी बात उठा कर लोग लेकर आते। मुफ्ती साहब, इस दौर में शाह वलीउल्लाह जैसी शख्सियत कौन है? हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत जो है, मुख्तलिफ उनका फैज़ दुनिया में फैला है। किसी को इल्म हदीस का फैज़ मिला है, किसी को तफसीर का मिला है, किसी को बलागत का मिला है, किसी को तसव्वुफ़ का मिला है। तो इस दौर में तकसीम होकर सब तक पहुँच गया है। हाफिज़ों और यूनिवर्सिटी में हटाते हैं, और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जय्यद उलमा की मौजूदगी में जुमा का खुतबा दे सकता है। अगर वो शख्स हाफिज़ आलिम नहीं है तो ना दे तो बेहतर है, लेकिन अगर खुतबा देने पर उसको कुदरत है, वो लम युलिद वाला नहीं है, वो सही पढ़ने वाला है, तो फिर वो जुमा पढ़ा दे तो हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आलिम आगे, उलमा को तो रब ने वैसे ही मकाम और मर्तबा दिया है तो उन्हें आगे किया जाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।